हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर और आज मैं ये हाथ वाला जो रिक्शा होता है ना उसमें जा रही हूँ, क्योंकि पास में जब भी मैं जाती हूँ तो मैं हाथ वाला रिक्शा ही देती हूँ, क्योंकि सब ई रिक्शा जब से आया ना तब से इन रिक्शाओं को लोग भूल चुके हैं। तो ये भी अपनी जगह यार मेहनत करते हैं, तो मैं इसीलिए ये वाला रिक्शा लेती हूँ जब भी आस-पास जाती हूँ। दूर में तो ये जा नहीं पाते इसीलिए। और जितने भी ये पैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से मतलब ज़्यादा पास में भी कितने भी हो मैं दे देती हूँ, उनसे आर्गुमेंट नहीं करती। जैसे सब बार्गेनिंग करते हैं मैं वैसे बार्गेनिंग इनके साथ नहीं करती, क्योंकि आपको पता ही है कि यार इसमें मतलब कितनी मेहनत होती है और कितना कम उस हिसाब से इनको मिलता है, इसीलिए। लाओ दो आप। दरवाजे बंद कर देना, मच्छर घुस गया ना। हाय जीजू। हेलो। अब देखना आप कैमरे पे कैसे लगते हो। क्या कह रही है? कर रही हूँ। दरवाजा बंद कर लो नहीं तो मच्छर घुस जान दे और दादी को काट जान दे। हेलो मिनी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, चाय बना रही हो। तू ब्लॉग भी स्क्रिप्टेड बनवा दे। चाय बन रही है, चाय। यहाँ हम दादी से बातें कर रहे हैं। दादी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेगी। दादी चलो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो। बोलो। कौन बोल रहा था? कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ। आप बोलो। क्या बोलना? मेरे बारे में अच्छा बोलो कुछ। अच्छी यार, तुम बहुत बढ़ जा आया कर आती हूँ पर मुंबई रहने की वजह से कम आ पाती और हूँ। उसको लेके आया कर, बुग्गू को मुट्टू को लेके आया कर, अपने पति को भी लेके आया कर। कल आएगा पति। कल आएगा पति यहाँ पे। मैं दादी से कह रही हूँ मेरे बारे में अच्छा बोलो। क्या है? आ रही हूँ, चलो आती हूँ। चाय पी लेते हैं दोस्तों। गाइस, मैं आ गई थी घर और मैं गई थी वहाँ से मार्केट। तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ वहाँ से। और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बुग्गू के लिए वहाँ से कुछ भी ना लेके आऊँ। तो मैं बुग्गू के लिए भी लाई हूँ सामान। वैसे तो नॉर्मल गई थी मैं, क्योंकि मुझे किचन से रिलेटेड कुछ सामान चाहिए था, तो इसीलिए। और बुग्गू के लिए मैं क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। यार इतनी लाइटिंग कम क्यों है? अभी जलाती हूँ सारी लाइटें। नाइस, देखो। यस, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। देखो, किचन से रिलेटेड जो सामान है वो है ये। मुझे चाहिए था बटर पेपर, क्योंकि फॉइल पेपर मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अब रोटी जैसे पराठा कुछ भी होता है ना, तो मुझे फॉइल पेपर में रखो तो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा कि उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब फॉइल पेपर पे मतलब फॉइल पेपर में रोटियां वगैरह नहीं रखूँगी, तो इसलिए मैं बटर पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, रीज़न भी दे रही हूँ साथ साथ में मैं क्यों लाई हूँ। ये मैं लाई हूँ स्लैब साफ़ करने वाला। इसमें इसके 1 2 3 4 5 पीसेस का ये पैक है। स्पॉन्ज वाला है स्लैब साफ़ करने का। ये इसको मैं अभी खोलूँगी। और ये है टेबल शीट जो होती है, काफ़ी बड़ी है ये। और वाइट कलर में ही चाहिए थी मुझे, कपड़े वाली, क्योंकि जो पॉलीथीन वाली होती है ना, आप कितनी भी महंगी ले लो और कितना भी अच्छी क्वालिटी का ले लो, बट वो ख़राब तो होनी होती है। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा था मैं कपड़े का ही लेके आऊँगी। और क्या है पता है, हमेशा जब भी मतलब लगता है मुझे कि अब लाना चाहिए, वो मैं ले आती हूँ, जो कि है अमित और मेरे लिए ही होती है। आवाज़ से आप लोगों को शायद पता ही चल गया होगा। चाय के लिए मग, क्योंकि आप सबको पता है हमारी चाय कितनी फेवरेट है, तो इसीलिए चाय के लिए मग लेके आए हैं। लेके आए हैं नहीं, लाई हूँ मैं। और क्रेडिट किसी और को क्यों दूँ मैं? जैसे कि अमित को क्रेडिट क्यों दूँ? मैं अकेले लेके आई हूँ, तो ये सारी शॉपिंग मैं ही करती हूँ। क्योंकि अमित क्या करता है, जो चीज़ मतलब ठीक प्राइस में मिल जाती है वो महंगा उठा लेता है, जो उतने में नहीं होती, वर्थ नहीं होती उसकी। इसलिए मैं इसको ये चीज़ें लेने के लिए भेजती नहीं हूँ। और हाँ, पहले किचन का कंप्लीट कर देती हूँ। एक मैं ये कपड़ा लेके आई थी, क्योंकि इन कपड़े में ना रोटी बहुत नरम रहती है, इसलिए ये है रोटी वाला कपड़ा। क्योंकि जैसे कभी बटर पेपर यूज़ करने का मन नहीं किया तो रोटी वाले कपड़े में रख लिया। और ये जो घी और ऑयल जो भी पूरी है ये सब बनाओ एक्स्ट्रा, तो उसको सोख लेती है, इसलिए। एंड ये जूना, ये तो बहुत ज़रूरी है, ख़राब हो गए थे तो मैंने 3 ले लिए ताकि ख़राब हो तो घर में रखे। और एक चीज़ और, कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर हमारे घर में नहीं थे, एक भी कैलेंडर नहीं था,
तो मैं कैलेंडर लेके आई, उस पर क्या लिखा है, ईमानदार बनकर आप अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाते हैं। आपके व्यक्तित्व की यह चमक किसी की लाख कोशिशों के बाद छिपाए नहीं छुपती। इट्स ट्रू, ये लिखा हुआ। यस, मेरी जैसे कि मेरी खूबियाँ किसी की छुपाई नहीं छुपती, चाहे मेरी लोग लाख बुराई कर लें, बट मेरा नेचर जैसा है वैसा है, वो वीडियोस में भी वैसा है और रियल में भी वैसा है। जिसको मेरे बारे में जो बोलना है वो बोलता रहे, और प्लीज़ शौक से बोलिए। चलो आ जाइए बुग्गू की चीज़ों पर। ये है बुग्गू का स्लीपर, नियॉन शेड में लेके आई हूँ मैं। ये हंसता हुआ मुंह बना हुआ है, फेस बना हुआ है इस पर। ये अभी मैंने खोला नहीं है, जब बुग्गू सो के उठेगा तभी खोलूँगी इसको मैं। और बुग्गू के लिए कॉर्ड सेट, ये देखो। मेरे को तो ऐसा लगता है बुग्गू के लिए जितने कपड़े खरीदूँ उतने कम, बट फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ता है तो छोटे हो जाते हैं, इसलिए। फिर भी मैं अभी छोटे हो रहे हैं कपड़े उसके बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे कंफर्टेबल उसको बैठना है, तो उसके लिए ये निकर और ये कॉर्ड सेट, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये सारी चीज़ें कैसी लगी, खास करके बुग्गू का, एक तो सिपर और एक ये कॉर्ड सेट। बट मुझे कॉर्ड सेट सच में अच्छा लगा, और भी मिलते मैं और ले लेती, बट एक ही लास्ट पीस बचा हुआ था, तो कोई बात नहीं, पहना के इसे भी छोटा कर देंगे, फिर नया आ जाएगा। और भी अच्छे अच्छे बच्चों के डिज़ाइन तो निकलते रहते हैं। चलो दोस्तों, इस व्लॉग का एंड में यहीं करूँ। ये 2 दिन का व्लॉग है, क्योंकि कल मैं नेहा दीदी के घर गई थी, तो वहाँ से घर पे आके जैसे बिजी हो जाते हैं यार, बुग्गू अब ना बड़ा हो रहा है तो तंग करने लग गया, तो इसलिए उसको संभालना पड़ता है। तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, वो रात में बुग्गू और अमित की कन्वर्सेशन थी। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो उनसे मिल के आ गई हूँ। कल दोबारा जाऊँगी क्योंकि उसने लंच में इनवाइट किया है मुझे, अमित को और बुग्गू को, तो कल हम आ जाएंगे, वहाँ का कल ब्लॉग बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का एंड यही हो रहा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अमित ब्लॉग में मेरे दिखता नहीं, आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं, तो मैं उससे बाय करवा देती हूँ। पूरे ब्लॉग में तो मैंने उसको दिखाया नहीं, कम दिखाया है वैसे, और बाय तो करवा ही सकती हूँ ना। बाय कर दो, बाय।